डियर स्टूडेंट्स, मैं आनंद जायसवाल टापर्स क्लासेस मिर्ज़ापुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले की वीडियो में हमने रेजिडेंस इन टैक्स लायबिलिटी में से रेजिडेंस यानी निवास स्थान वाले प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग टैक्स लायबिलिटी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, सैलरी रिसीव्ड इन जापान फॉर सर्विस गिवन इन इंडिया। सैलरी रिसीव्ड हुई है जापान में, लेकिन सर्विस कहाँ पे किया गया है? इंडिया में। हमें ये देखना है कि इनकम अर्न कहाँ पे हुआ है। तो इनकम अर्न हुआ है इंडिया के अंदर, क्योंकि सर्विस दी गई थी इंडिया के अंदर। जब सर्विस इंडिया के अंदर दी गई थी तो वहाँ से जो इनकम होगा उस इनकम को हम अर्न इन इंडिया को मानेंगे कि क्या है, इनकम कहाँ पे अर्न हुआ है। इनकम मेरा इंडिया में अर्न हुआ है, भले ही रिसीव्ड हो जापान में हो। ऐसा इनकम जो इंडिया में अर्न होता है और रिसीव्ड चाहे भले ही हमें आउटसाइड इंडिया हो, तीनों लोगों के लिए टैक्सेबल होगा। क्योंकि हमने नियम को पढ़ा है, इनकम अर्न इन इंडिया या डीम्ड टू बी रिसीव्ड डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया, इस पे तीनों लोग टैक्स देते हैं। और क्या पढ़ा था हमने? दूसरा नियम, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इस पे भी तीनों लोग टैक्स देते हैं। तो अर्न इन इंडिया, डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया, तीनों टैक्स देंगे। और रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया पे भी तीनों लोग टैक्स देंगे। तो ये इनकम अर्न इन इंडिया है, इस पे तीनों लोग टैक्स देंगे। पेमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी सार्वजनिक भविष्य निधि से प्राप्त राशि। सार्वजनिक भविष्य निधि से जो राशि प्राप्त होती है वो इंडिया में कर मुक्त होती है। वो इंडिया में क्या होती है? कर मुक्त होती है। तो इस पे कोई भी टैक्स नहीं देगा। ऐसे इनकम की जो कर मुक्त होते हैं उस पे कोई भी टैक्स नहीं देता। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी यानी भारतीय कंपनी से जो लाभांश प्राप्त होता है वो भी कर मुक्त होता है, तो उस पे भी कोई टैक्स नहीं देगा। तो इस पे भी कोई टैक्स नहीं देगा। इसके बाद है इंडियन एग्रीकल्चर इनकम या एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया यानी भारत में कृषि आय। तो भारत में कृषि आय भी एग्जम्प्ट होती है और हमने नियम लिखवाया था, कर मुक्त आय पे कोई भी टैक्स नहीं देगा। तो इस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। मगर ध्यान देना है, केवल भारत की कृषि आय टैक्स फ्री है। अगर ये कृषि आय विदेशी कृषि आय होती तो ये टैक्सेबल होती। केवल भारत का डिविडेंड टैक्स फ्री है, यानी कि भारतीय कंपनी का डिविडेंड जो है लाभांश तो टैक्स फ्री है, लेकिन अगर विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश होता तो वो टैक्सेबल होता। 3 और 4 के कंडीशन में केवल भारत के कंपनी है तो उनका या भारत की कृषि आय है तो उनको ही टैक्स फ्री किया जाता है। लेकिन ये कृषि आय अगर विदेशी होते या ये डिविडेंड विदेशी कंपनी का होता तो दोनों टैक्सेबल हो जाते। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए फर्म इन जापान रिमिटेड टू इंडिया। इंटरेस्ट कहाँ रिसीव्ड हुआ है? इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है एक फर्म से जापान में और बाद में भारत भेजा गया है। तो हम ये अर्न कहाँ हुआ? जापान में। तो इस पे केवल पहला व्यक्ति ही टैक्स देगा, यानी ओआर ही टैक्स देगा। एनआर और एनओआर ये दोनों टैक्स नहीं देंगे। ये दोनों टैक्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ओआर जो साधारण निवासी होता है वो पूरे विश्व की संपूर्ण आय पर जो कि टैक्सेबल है भारत में, उस पर टैक्स देने के लिए लायबल होता है। इसलिए जो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए फर्म इन जापान, जापान के एक फर्म से जो इंटरेस्ट मिला है उस पर केवल ओआर देगा, एनओआर और एनआर नहीं देंगे। अब हमारा है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन अमेरिका। अमेरिका में जो बिजनेस किया गया है उससे इनकम हुआ है। हमें ये देखना है कि बिजनेस के लिए नीचे लिखा हुआ है, दिस बिजनेस वाज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। इस बिजनेस को कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा था? इंडिया से। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब ये होता है
कि इस बिजनेस से संबंधित अगर कोई हेड ऑफिस है तो वो इंडिया में हो, इस बिजनेस से संबंधित कोई हेड ऑफिस हो तो इंडिया में हो। कुल मिला के कंट्रोल का मतलब ये होता है ऐसा स्थान जहाँ से उस बिजनेस को चलाने के लिए नियम बनाए जाएं, नीतियाँ बनाई जाएं, तो वो स्थान ही इन कंट्रोल के लिए माना जाएगा कि नियंत्रण उसी स्थान से हो रहा है। तो ये बिजनेस जो इनका चल रहा है अमेरिका में, वो कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया में। और हमने एक पढ़ा हुआ था कि ऐसा कोई बिजनेस जिसका जो कि हो आउटसाइड इंडिया मगर उसका कंट्रोल अगर इंडिया में है, प्रीवियस ईयर में उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो उस पे दो लोग टैक्स देने के लिए लाइबल होती हैं। पहला ओआर होता है और दूसरा एनओआर होता है। एनआर नहीं देता। बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया में दो लोग टैक्स देने के लाइबल होती हैं। पहला ओआर होता है, दूसरा एनओआर होता है, एनआर नहीं होता। इंटरेस्ट अर्न एंड रिसीव्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम बैंक डिपॉजिट देयर। इंटरेस्ट कहाँ अर्न हुआ है? अर्न और रिसीव्ड दोनों इंग्लैंड में हुए हैं। अर्न भी हमने इंग्लैंड में किया, रिसीव्ड भी इंग्लैंड में हुआ और वहीं के बैंक में जमा कर दिया। तो इस पे केवल पहला व्यक्ति टैक्स देगा, ओआर ही टैक्स देगा, एनओआर और एनआर नहीं देंगे। क्योंकि हमें पता है ओआर अपने विश्व में संपूर्ण कोई भी आय हो, संपूर्ण विश्व में कोई भी उसकी आय हो तो उसके लिए टैक्स देने के लिए लाइबल है, मगर वह आय इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए फर्म इन इंडिया। तो इंडिया में एक फर्म से लाभ में हिस्सा, इंडिया में एक फर्म से लाभ में हिस्सा, ये भी कर मुक्त होता है, इस पे भी कोई टैक्स नहीं देगा। फर्म से लाभ में हिस्सा इंडिया में टैक्स फ्री होता है। क्यों? क्योंकि फर्म ऑलरेडी एक बार अपने प्रॉफिट पे टैक्स दे चुकी है, तो उसके साझेदारों को जो लाभ में हिस्सा मिलेगा उनके हाथ में कर मुक्त होता है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न टैक्स लायबिलिटी से ही संबंधित है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता मैनेज्ड फ्रॉम यूएसए। बिजनेस कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर हो रहा है, लेकिन उसका नियंत्रण कहाँ से है? यूएसए से है। कोलकाता कहाँ पे है? इंडिया के अंदर। और जब कोई इनकम इंडिया के अंदर अर्न किया जाता है, जब कोई इनकम इंडिया के अंदर अर्न होता है, तो उस पे ओआर, एनओआर और एनआर तीनों टैक्स देते हैं। गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव ऑन मैरिज। विवाह के समय जो रिश्तेदारों से हमें उपहार प्राप्त होता है, किसी भी गत वर्ष में ऐसे प्राप्त संपूर्ण उपहारों का योग 50,000 रुपये तक टैक्स फ्री होता है। 50,000 रुपये से ऊपर का जो उपहार होता है वो टैक्सेबल होता है। गिफ्ट के बारे में एक हम वीडियो बना के देंगे जिसमें गिफ्ट के सारे नियमों के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। तो ये रिलेटिव से जो शादी में हमें विवाह के अवसर पे जो गिफ्ट प्राप्त हुआ है वो टैक्स फ्री है तीनों की कंडीशन में। डिविडेंड रिसीव्ड इन जर्मनी फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी आउट ऑफ विच 3,000 वर रिमिटेड टू इंडिया। कितना अर्न किया हमने? 11,000। इंडिया में कितना भेजा? 3,000। तो प्राप्ति का मतलब प्रथम बार प्राप्ति से होता है। एक बार पैसे पाकर दोबारा कहीं पे भेजते हैं तो वो जहाँ प्राप्त होता है वहाँ टैक्सेबल नहीं होता। इसलिए इस 11,000 रुपये के संपूर्ण इनकम पे जो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है उस पे केवल ओआर टैक्स देगा, क्योंकि ये डिविडेंड किसका है? ये फॉरेन कंपनी का है। इंडियन कंपनी का डिविडेंड टैक्स फ्री होता है, लेकिन फॉरेन कंपनी का जो डिविडेंड्स होता है वो टैक्सेबल होता है। और किसके लिए? ओआर ही देगा इस पे, एनओआर और एनआर नहीं देंगे। अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्न इन जापान। जापान में जो हमने पहले के वर्षों में जो इनकम किया था और उस पे बिना टैक्स लगी हुई इनकम को अब अगर हम इंडिया ला रहे हैं तो पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट तीनों के लिए क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। सैलरी इनकम फ्रॉम 3 मंथ फॉर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया। काम कहाँ कर रहे हैं? इंडियन एम्बेसी में। तो पैसे हमको कौन देगा? इंडियन गवर्नमेंट देगा। इंडियन गवर्नमेंट अगर हमें कोई पैसे देगा तो उसे हम इंडिया में अर्न हुआ मानेंगे और उस पे तीनों टैक्स देंगे। ओआर भी देगा, एनओआर भी देगा और एनआर भी देगा। पेंशन इनकम इन बेल्जियम फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया
विथ ए लिमिटेड कंपनी 30,000। पेंशन कहाँ प्राप्त हो रहा है? बेल्जियम में प्राप्त हो रहा है। मगर किसके लिए प्राप्त हो रहा है? जो सर्विस हमने इंडिया में दिया था उसी के लिए प्राप्त हो रहा है। यानी पेंशन देने वाली कंपनी इंडियन कंपनी है, तो इस इनकम को इंडिया में अर्न हुआ माना जाएगा और इस पर तीनों लोग टैक्स देंगे। ओआर भी देगा, एनओआर भी देगा और एनआर भी देगा। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। प्रॉफिट अर्न कहाँ हो रहा है? पेरिस में हो रहा है। लेकिन बिजनेस कंट्रोल कहाँ से है? इंडिया से है। हाफ ऑफ द प्रॉफिट बिंग रिसीव्ड इन इंडिया, और इंडिया में आधा प्रॉफिट रिसीव्ड हो रहा है। तो हम जानते हैं कि ऐसे बिजनेस जो इंडिया से कंट्रोल होते हैं उस पे दो लोग टैक्स देते हैं। वो कौन कौन से दो लोग टैक्स देते हैं? पहला ओआर देता है, तो ओआर भी देगा हमारा 50,000 रुपये पे, और एनओआर भी किस पे देगा? 50,000 रुपये पे। ऐसे व्यवसाय जो भारत से नियंत्रित होते हैं उस पे ओआर और एनओआर पूरे अमाउंट पे टैक्स देते हैं, लेकिन एनआर टैक्स नहीं देता। एनआर किस पे टैक्स देगा? हाफ ऑफ द प्रॉफिट विंग रिसीव्ड इन इंडिया। 50,000 का आधा 25,000 कहाँ मिला है? हमको इंडिया में मिला है। तो एनआर हमारा केवल उसी 25,000 रुपये पे टैक्स देगा। गिफ्ट इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम ए रिलेटिव रिसीव्ड इन इंडिया। हमें जो गिफ्ट मिला है फॉरेन करेंसी में मिला है, इंडिया में मिला है 5,000 रुपये। तो गिफ्ट के बारे में हमने बताया कि गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव ये टैक्स फ्री होता है, एग्जम्प्ट होता है, अगर उस गिफ्ट का योग 50,000 रुपये तक किसी भी गत वर्ष में संपूर्ण गिफ्टों का योग 50,000 रुपये से अधिक नहीं है। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा है टैक्स लायबिलिटी में। और अगर दो क्वेश्चन को ही जो हमने पढ़ाया अगर कोई भी पढ़ लेगा तो टैक्स लायबिलिटी से आने वाले सभी क्वेश्चनों को आराम से कर लेगा, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने आप लोगों को इन दो प्रश्नों में बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और गिफ्ट से संबंधित एक हम विस्तृत वीडियो बना के कि कितने तरह का गिफ्ट होता है, कब टैक्सेबल होता है, कब टैक्सेबल नहीं होता, किससे प्राप्त गिफ्ट टैक्सेबल होता है, क्या उसके रिलैक्सेशन है, सब के बारे में बताया जाएगा। तो आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देख लेंगे।